जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विधाता ने जड़, चेतन और गुण दोषमय इस सृष्टि में दृश्य अदृश्य जीवों की उत्पत्ति की और मृत्युलोक में मानव जीवन, पशु जीवन और त्रियक योनि यानी त्रियक जीवन प्रदान किया। इस प्रकार इस त्रियक जगत में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है और सुनने समझने की शक्ति है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने की स्थिति है। मानव जीवन में हर व्यक्ति सुख की आकांक्षा रखता है, समृद्धि की आकांक्षा रखता है। व्यक्ति का प्रयास होता है कि वह अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़े और उसके वंशज निरंतर प्रगति करते रहें। किंतु कई कारण होते हैं। कभी ग्रह स्थितियाँ या प्रारब्धवश व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की परेशानियों से अवगत होता रहता है, परेशानियों से ग्रसित रहता है। अतः भगवान श्री गणेश की पूजन करके आप अपने जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव का समय आ रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि यानी 14 तक भगवान श्री गणेश के पूजन अर्चन का विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। इस समय भगवान श्री गणेश की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का पूजन का विधान है। अतः हमें मिट्टी की प्रतिमा ही लाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति का विधान हमारे शास्त्र के विपरीत है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति का निषेध करना चाहिए। मिट्टी की इस मूर्ति को आप लाइए, सुंदर प्रतिमा लाकर अपने पूजन स्थल पर सुंदर षोडश दल कमल बनाकर एक पीढ़ा बिछाएं, उस पर नवीन वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश को केले के पत्ते पर आसन दें और उनके समक्ष नवग्रह, षोडश मातृका और वरुण कलश का स्थापन करें। नवग्रह, षोडश मातृका और वरुण कलश का यथोपलब्ध विधि से पूजन करें। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का जल प्रोक्षण करके और उन्हें ध्यान और आसन प्रदान करें। इसके पश्चात पाद्य, अर्घ और आचमन प्रदान करें। पाद्य, अर्घ, आचमन के बाद मधुपर्क का निवेदन करना चाहिए। 1 भाग घी, 2 भाग दही और 3 भाग शहद लेकर आप तीनों को मिला लीजिए और यह मधुपर्क भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास विभिन्न तीर्थों का जल उपलब्ध है तो तीर्थों के जल से स्नान कराइए। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए और भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं। इसके पश्चात चंदन लेपन करें, यानी चंदन का तिलक लगाएं। अगर उपलब्ध है तो केसर का तिलक लगाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, कुमकुम, हल्दी, नाना परिमल द्रव्य का तिलक लगाकर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करना चाहिए। 32 गांठ की दूबा भगवान श्री गणेश को चढ़ाना चाहिए। ओम गम गणपतिये नमः कहकर भगवान श्री गणेश को यह दूर्वांकुर समर्पित करें। नैवेद्य में नाना प्रकार के मिष्ठान्न का भोग लगाएं। मोदक प्रिय होने के कारण भगवान श्री गणेश को मोदक अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। गुड़ अर्पित करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजन में गुड़, इलायची और दूर्वा का विशेष विधान है। अतः यह निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। नारद जी द्वारा किए गए संकट मोचन गणपति स्तोत्र का पाठ करें। गणपति स्तोत्र के इस पाठ का 6 मास निरंतर जप करने से आपको यह सिद्ध हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का शमन हो जाता है।
गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ के उपरांत यजन करने से अर्थात विभिन्न वस्तुओं के आहुति देने से भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है। अगले वीडियो में हम इस संदर्भ में आपसे विशेष चर्चा करेंगे। आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। अगले वीडियो में पुनः आपसे इसी उपयोगी जानकारी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।